उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वीडियो तब देख रहे हैं जब आप लोगों ने मेरा सिग्निफिकेंट फिगर्स का लेक्चर देख लिया हो, मतलब डिटेल वाला भी लेक्चर देख लिया हो, और एक जिसमें मैंने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ बता के फटाफट से क्वेश्चन करवाए थे आपको 30 मिनट वाला, शायद 35 मिनट का था शायद, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, छोड़ जान दो। तो आ गए हैं आज हम लोग करने वाले हैं रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जी हाँ, एनसीईआरटी की लाइन भी कवर करूँगा थोड़ी मोड़ी, जैसे कोशिश करूँगा सारी पढ़ूंगा, सारी कवर करूँगा। ओनली मेन का मतलब जो काम की है। अब यहाँ पे इन लोगों ने ये लिख रखा है एग्जाम्पल ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो एग्जाम्पल लेना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगेगा कि भाई अपना एग्जाम्पल, मैं कोई छोटा सा एग्जाम्पल डाल के इनके बड़े एग्जाम्पल को मैं कॉप अप कर सकता हूँ, तो भाई मैं वही ले लूँगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं क्या है भाई, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पढ़ लो, खत्म कहानी ऐसी की तैसी। हाँ, तो द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यू। जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा मेरी तरह सर समझ में नहीं आया आपको, तब पढ़ा ही रहे हो। अरे मतलब जब मुझे समझ में नहीं आया था तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में नहीं आया था। बाद में मैंने लेक्चर देखे, बाद में चीज़ें की, किताबें पढ़ी, समझ में आया। यस, और मैं जानता हूँ आज की जनरेशन बहुत ज़्यादा आलसी हो रखी है, तो एनसीईआरटी तो पढ़ना चाहिए। लेक्चर देखने आ जाते, सोचते भाई एनसीईआरटी में क्या पढ़ेंगे, लेक्चर देख लेते, समझ में तो आएगा कुछ। वेल एक्चुअली मैं भी ऐसे ही करता था। एनीवेज, rules for arithmetic operation with significant figures, the result of a calculation involving approximate measured value of a quantities values with a limited number of significant must reflect the uncertainty in original measured values। सर क्या बोल गए, समझ में नहीं आया, आराम से पढ़ो। पढ़ते हैं जी, आपके पास बुक होगी वैसे। द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अप्रोक्सीमेट मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज। अब देखो भाई क्या बोल रहा है कि कोई भी रिजल्ट होता है ना कैलकुलेशन का, तो उसमें भाई अप्रोक्सीमेट मेजर लिया जाता है कोई भी क्वांटिटी का, वैल्यू विथ लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो कुछ वैल्यू जैसे अरे चलो ना, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। देखो मान लो भाई तुम्हारा कभी कभार क्या होता है, देखो डिवाइड की बात कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, तुम 13 को डिवाइड कर रहे हो भाई, ड्रॉ वाला बटन कहाँ गया। अब मान लो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुमको मैंने दे दिया 10 को डिवाइड करो 3 से। अब तुम भाई करने लगे 3 3 जा 9, फिर तुमने देखा 1 बचा, तुम करोगे 3 3 जा 9, फिर तुमने देखा 1 बचा, 3 3 जा 9 9 3 3 जा करते करते भाई ये कभी खत्म ही ना हो। देख रहे हो, ये अप्रोक्सीमेशन है। अप्रोक्सीमेशन मतलब अभी अप्रोक्सीमेट नहीं है, अभी एग्जैक्ट है, एक्यूरेट है, लेकिन इसको भाई ऐसे कैलकुलेट करने लग गए साइंटिस्ट, तो हो गया भाई इनका काम। देख रहे हो, नहीं देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बताओ मुझे। अब भाई इसमें क्या बोलोगे तुम, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, गजब है। मतलब भाई नंबर भाई नॉन जीरो है और ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। अब खुद बोलो भाई, छोड़ो जान दो तो बेसिक सी बात यही बता रहा हूँ कि वैल्यूज़ में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, क्या है, लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ बताना चाह रहा है बेसिकली कि कैलकुलेशन में जो रिजल्ट आता है वो अप्रोक्सीमेट जो हम लोग निकालते हैं, तो उसमें कुछ ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। जी हाँ, अप्रोक्सीमेट वाले में, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया भाई, इसमें गजब भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं। अगर तुम इसे आगे बढ़ाओ तो नहीं दिख रहे हैं, तो भाई इसमें, और इसको अगर हम लोग मान लो हम लोग कैलकुलेशन में क्या करते हैं, 3.33 ले लेते हैं कैलकुलेशन अगर करना होता है हमको कोई सा भी फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। भाई ये इसमें देखो, इसमें तो 3 दिख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर हैं भाई। देखो कैलकुलेशन में बाद जो हमने निकाला तो उसमें कम सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दैट इज वैल्यूज विथ लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे बता दिया वैल्यूज ऑफ क्वांटिटी मस्ट रिफ्लेक्ट द अनसर्टेनिटीज इन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज। इसमें भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि अनसर्टेनिटीज क्या है ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यूज में। ओरिजिनल जो मेजर की गई है वैल्यू, उसमें भाई क्या फ़र्क है, मतलब इसके साथ, और भाई उसमें क्या था, क्या अनसर्टेनिटी थी जिसको हमने क्या किया, सिग्निफिकेंट फिगर्स बना दिया बाद में। मतलब इस तरीके से हम लोग ले रहे हैं उसका अप्रोक्सीमेशन फॉर्म में। तो ऐसा क्या था आखिर उसमें। इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू देमसेल्फ ऑन विच द रिजल्ट इज बेस्ड। तो इसमें क्या बता रहा है कि ये जो भी चीज़ है, वो जो भी है बेसिकली जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए जो वैल्यू निकाली गई है कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यूज़ आई है, तो भाई वो एक्यूरेट तो नहीं हो सकती ना ओरिजिनल वैल्यूज से। जैसे कि मान लो ये जो वैल्यू है, इसको भाई तुम देखो, खुद देखो 3.33 है, इसको मल्टीप्लाई करो तुम 2 से, चलो छोड़ो मल्टीप्लाई मत करो, इसमें प्लस कर दो, तुम प्लस कर दो 5.035, इसमें प्लस कर दो। अब तुम मुझे बताओ वैल्यू क्या आएगी, तुम मुझे बता दो वैल्यू क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई को काटो। देखो भाई सीधी बात है, इसको इससे कर देंगे प्लस, इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, बचा हुआ जीरो यहाँ पे इससे कर देंगे। जीरो कैसे आया, हम लोग ले सकते हैं जीरो आगे, जानते हो ना, नहीं जानते हो तो भाई
तुमने निकाल लिया IIT में। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हो गया। 3 यहाँ से, 3 3 6 यहाँ से भाई, 5 यहाँ से, ठीक है, ये आया वैल्यू। अब मान लो भाई यहाँ पे मैं 3 लगा देता, यहाँ पे एक और, मतलब क्योंकि वो 3 तो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब भाई इसकी वैल्यू क्या आती, 5 3 8, देख रहे हो वैल्यू बदल गई, बदल गई नहीं बदल गई, फील आ रही है, मज़ा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, देख रहे हो तो ये वैल्यू भाई कितना फ़र्क आ गया, तुम देख रहे हो। ओरिजिनल भाई, ओरिजिनल वाले को तुमने जब इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, कलर चेंज करना जरूरी पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट कर दिया तुमने, क्या ओरिजिनल वाला जो कि अनलिमिटेड, अभी तो तुम क्या सोच रहे हो, अभी तो इसके आगे 3 3 3 3 ये भी तो लगेगा है भाई, लगेगा कि नहीं लगेगा, खुद बताओ, खुद बताओ जनरली। अभी मैं क्या करता भाई, इसी में आगे में डिजिट बढ़ा देता थोड़ी सी, यहाँ पे 5 और कर देता तो वो भी ऐड हो जाता। और यहाँ पे भाई अगर मैं इसी के साथ करता तो नहीं, क्योंकि 0 0 ले लेते ऊपर में, तो वही एग्जैक्ट यही वैल्यू आती। तो खुद समझ जाओ भाई, अप्रोक्सीमेशन लेने में क्या वैल्यू निकल रही है, अप्रोक्सीमेशन नहीं लेने में क्या निकल रही है, बहुत फर्क है भाई। 0.003 का फर्क है भाई दोनों में, समझ रहे हो, कम नहीं होता। अगर एटॉमिक सिटी, मतलब एटॉमिक लेवल पे जाके देखें तो हम लोग चीज़ों को एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वहाँ पे तो भाई एटम का ही साइज़ कितना कितना होता है, 0.00 करके कुछ ही मीटर सेंटीमीटर जो भी हो भाई, जान दो। आगे बढ़ते हैं, तो बेसिक सी बात यही बता रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द ओरिजिनल मेजर्ड वैल्यू देमसेल्फ ऑन विच द रिजल्ट इज बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बता रहे, इन जनरल द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम विच इट वाज ऑब्टेन्ड। अब यहाँ पे भाई एक चीज़ जो बता रहा है ना, ये एक रूल की तरह है, द फाइनल रिजल्ट शुड नॉट हैव मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स देन द ओरिजिनल डाटा फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। देखो अब मैं बताता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, नॉर्मल सा रूल बता देता हूँ तुम लोगों को। मान लो भाई ये 4.23 दे दिया, 0 दे दिया साथ में, ये सिग्निफिकेंट है, ये चारों डिजिट्स ऑब्वियसली हैं। मैंने भाई क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे मैं डिवाइड करने बैठा तो हो गया मेरा काम, रहने दो। NCERT का एग्जांपल ले लेते हैं सर NCERT बहुत पसंद है आपको। एक ग्राम में भाई इसको मल्टीप्लाई किया 2.51 से, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब भाई मल्टीप्लाई किया। अब ग्राम सेंटीमीटर क्यूब यूनिट आ गई, तुमने सुना ही होगा भाई यूनिट कैसे निकलती है। अब देखो भाई यूनिट निकालने का, देखो यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा है भाई तुम लोगों ने, मैं जानता हूँ, तभी तुम लोग ये टॉपिक देख रहे हो, इतना तो समझ में आ गया होगा। वो बहुत बेसिक सी चीज़ थी, नहीं आई तो भाई लेक्चर देखना पड़ेगा, और क्या मेरा या किसी और का भी देख सकते हो, मना नहीं कर रहा हूँ, लेक्चर देखना पड़ेगा या वीडियो बुक पढ़नी पड़ेगी। एनीवेज, तो उसमें ये चीज़ हमने जानी थी कि भाई क्या जानी थी, यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं। जैसे मान लो भाई एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, मास अपॉन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन होता है भाई। एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम, यही होता है, यही होता है भाई। वेलोसिटी को हम लोग ले लेते हैं मीटर में, ठीक है, मीटर में ले लेते हैं वेलोसिटी को, तो ये हो गया। अब भाई टाइम को हम क्या करते हैं एक्सीलरेशन में, तुमने भाई डायमेंशंस पढ़े होंगे, अभी नहीं पढ़े तो भाई पढ़ लेना मेरे से या किसी और से। बार बार सर अपना नाम बदलो, सर मेरे को आपकी वीडियोस इतने कोई खास अच्छे लगे नहीं, फिर भी देख रहे हो। देखो तो बेसिकली बात ये है कि एक्सीलरेशन का वैल्यू आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैं उतना अच्छे से एग्जाम्पल नहीं ले पाया, मैं एक काम करता हूँ एरिया का एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। एरिया का भाई, एरिया का चलो छोड़ो, एरिया भी ले लेंगे, वॉल्यूम भी लेंगे अभी। वॉल्यूम का भी तो भाई देखो, एरिया का क्या होता है, एरिया का क्या होता है, मान लो भाई एरिया में मैंने ले लिया लेंथ, लेंथ की वैल्यू क्या है मीटर, ब्रेथ भी ले लिया, वो भी क्या है मीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है भाई, हाइट होगा, यानी कि सॉरी लेंथ इंटू ब्रेथ हाइट होगा भाई गजब सर गजब, मज़ा आ गया, आप तो IIT फोड़ दोगे। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, एरिया, ठीक है। अब भाई मतलब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, इसीलिए एरिया का जो यूनिट होता है वो मीटर स्क्वायर। बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम का भी यही खेल है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों मीटर में नापे जाते हैं, तीनों की यूनिट मीटर में होती है। ऐसा जरूरी नहीं है मीटर में ये होती है, का मतलब यही है कि सर मीटर में होगी, सेंटीमीटर में भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी है। बेसिक से क्या बात बता रहा हूँ, क्यूब क्यों आता है, क्यूब क्यों आता है, उनकी यूनिट्स पे क्यूब क्यों आता है, ये मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ बेसिकली। और सी भाई स्पीड, स्पीड को कैसे नापते हैं सर, मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, सॉरी क्या बोल रहे हो सर, क्या बोल रहे हो सर, डिस्टेंस अपॉन में टाइम सर। स्पीड की वो क्या होती है भाई, यूनिट मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड, समझे। और इसको भाई नीचे में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा है मैथ्स के अंदर, जो नीचे होता है उसको ऊपर ले जाने के लिए हम लोग माइनस की पावर लगा देते हैं। तो इस वजह से मैं जानता हूँ 9th क्लास में मैं भी बड़ा कन्फ्यूजन में था भाई, कि मीटर पर सेकंड को हम लोग ऐसे लिखा करते थे, ठीक है।
इससे पहले तक। अब भाई मीटर पर सेकंड को हम लोग ऐसे काहे लिखने लग गए भाई, माइनस का 1 क्यों लगाने लग गए, मेरे को डाउट था भाई, ठीक है। और टीचर ने भी भाई नहीं बताया था, तो यस होते हैं टीचर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई बच्चे को पता होगा, लेकिन टीचर को भी तो भाई देखना चाहिए कि भाई बेसिक चीज़ें बता दो बच्चों को। वो टीचर सोचते हैं ये है कि भाई हमें बहुत बेसिक सी चीज़ है, कोई फ़ायदा नहीं पढ़ाने का, लेकिन इससे कोई ज़रूरी नहीं। एनीवेज, ओरिजिनल डाटा फ्रॉम विच इट वाज ऑब्टेन, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है बेसिकली, वही मैंने आपको बताने वाला था, मैं भूल गया। 4.23 आउट ऑफ द टॉपिक चले गए थे। 4.237 ग्राम को हमने जब भाई डिवाइड किया 2.51 सेंटीमीटर क्यूब से, तो 1.69 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब, माइनस का पावर आ गया, समझ गए होगे क्यों, मैंने बताया भाई अभी, ठीक है। क्या है, डेंसिटी निकाली गई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब भाई डेंसिटी तो निकाल दी, अब यहाँ पे ये बता दो मुझे सर जी हमने यहाँ पे 2 ही पॉइंट क्यों लिया, हम लोग आगे भी तो ले सकते थे। कुछ बच्चे ये कह रहे होंगे कि रीज़न ये है 2 पॉइंट लेने का कि 2 पॉइंट से ज़्यादा लिया नहीं जाता है, 2 पॉइंट से ज़्यादा लेंगे तो वही कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर यहाँ पे 2.5 लिखा होता, 1 नहीं लिखा होता ना, तो यहाँ पे भाई नहीं, ऑब्वियसली आंसर चेंज हो जाता, लेकिन 1 पॉइंट मान लो कि 6 ही आता, मान लो या फिर 7 आता, तो 1.7 इससे आगे नहीं लिख सकते तुम। क्यों नहीं लिख सकते? तो सर सवाल आ रहा है, इतना बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क सर हमारे दिमाग के अंदर बन गया, बता दो हमें आंसर, बताओ इस क्वेश्चन मार्क। यही चीज़ ये लोग कह रहे हैं। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल है, इज मेजर्ड टू बी say 4.237 gram for significant figures and its volume is measured to be 2.51 centimeter cube, then its density by mere arithmetic division is 1.6880478086 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। अभी जो मैंने यहाँ पे 1.669 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब था ना, वो इन लोगों ने अप्रोक्सीमेशन में लिखा हुआ था, ओरिजिनल क्या थी 1.6880478086 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। सर बोला भी नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा है। अप टू 11 डेसिमल प्लेस, इन्होंने 11 डेसिमल प्लेस तक निकाल दिया। भाई तुम पाई की वैल्यू ले लो ना, 3.14 से शुरू होते होते भाई कहाँ तक, 50 तक निकाल। 10th क्लास की बुक में जब तक 50 तक आया था, 50 डेसिमल प्लेसेस तक आ गए थे उसकी वैल्यू। भाई वो तो इनफाइनाइट भाई जाती है उसकी वैल्यूज। अब सोचो भाई, पाई को हमने 22.7 ले रखा है, सोचो भाई क्या क्यों ले रखा है। So up to 11 decimal places, it would be clear, absurd and irrelevant to record the calculation value of destiny to such a precision when the measurement on which the value is based। अब बोल रहा भाई इतने बड़े नंबर्स को अगर तुम कैलकुलेशन में यूज़ करोगे, इतने बड़े मतलब ग्राम से, मतलब 1.6880478086 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, भाई तुम्हारा आंसर क्या ही निकलेगा। और ये ऑब्वियसली बात है बेवकूफ़ी होगी, ऐसा इन लोगों ने लिख भी रखा है कि क्लियरली एब्सर्ड इररिलेवेंट होगा तुम लोग भाई। चलो ठीक है, मच लेस प्रिसाइज है। और इससे भाई जो आंसर आएगा क्या होगा, प्रिसाइज भी नहीं आएगा। प्रिसाइज कहने का मतलब एग्जैक्ट का, कहने का मतलब इसका जो आंसर आएगा जब इससे मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, तो भाई ऑब्वियस बात है वो भी इतनी बड़ी डेसिमल प्लेस में आएगा। मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट कुछ करके करते 11-12 डेसिमल प्लेस तक जा सकता है, क्या कोई भरोसा नहीं। The following rules for arithmetic operation with significant figures ensure that the final result of the calculation is shown with the precision that is consistent with the precision of the input measured values। क्या बोला सर, बता रहा हूँ, ये जो भी था अभी तक जितना भी पढ़ा आपने, इसको दिमाग से बिल्कुल ख़त्म कर दो। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ जो मैंने पढ़ाया उसको ख़त्म कर दो। अभी जो आपने ये लाइन्स हुई, मेन आपको क्या बताना चाह रहे हैं ये लोग बस मेन चीज़ ये बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा आपका फाइनल आंसर। इस पर कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ है, 4। डेसिमल के बाद कितनी है, 3। इसमें कितनी थी, 3 सिग्निफिकेंट वैल्यूज। डेसिमल के बाद कितनी थी, 2। तो फाइनल रिजल्ट जो भी होगा उसमें डेसिमल के बाद कितनी मतलब क्या कहते हैं, कितने पे आनी चाहिए, डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक आपको उसको अप्रोक्सीमेट कर देना चाहिए, कितने तक, 2 तक। क्योंकि आप ये जानते हो, अगर मैंने आपको एक वैल्यू दे दी 1.09, आप इसको 1.1 भी तो लिख सकते हो, कोई गलत हो जाएगा। मतलब ये अप्रोक्सीमेशन आपने पढ़ा है छोटी क्लास में, ये भाई 5 से बड़ा है, इसको कर दो। अब यहाँ पे भाई ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट मान लो 0999 होता, 9 होता,
अब क्या करते हैं भाई, अब आपको कन्फ्यूजन होगी कि सेकंड डिजिट पे लूँ मैं, सेकंड डिजिट को बढ़ा दूँ, मतलब इसको 1 कर दूँ, या फिर इसको इससे पे 1 कर दूँ, या इसको इस पे 1 कर दूँ। चलो देखो कन्फ्यूजन हो रही है, इसको 5 मान लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि अगर मैं 1 इंक्रीज करूँगा तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, वरना पहले क्या होता, पहले वो यहाँ पर 10 हो जाता, 1099 करके आता कुछ, ठीक है। एनीवेज अब क्या होगा इसको भाई, अगर मैं बोलूँगा 2 डेसिमल प्लेस तक इसको वो करना है, क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट, तो 1.06 लिख दोगे आप। अब मैं बोला 3 डेसिमल प्लेस तक करना, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा भाई कि 2 डिजिट तक करना है कि 4 डिजिट तक करना है, समझे। ये चीज़ को यहाँ पे इन्होंने एक रूल का नाम दे दिया, खत्म कहानी, टेंशन ही नहीं है भाई। अब यहाँ पे क्या बताया, इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड डिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। समझ गए, फाइनल रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। डेसिमल प्लेस के बाद वाला तो मैं सुना एग्जांपल के लिए दिया है, देखो जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स किस नंबर में है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे मान लो 251 था, 251 था, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। हमारा फाइनल आंसर था 1.69, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जो भी हम लोग जिसके भी साथ, जिन भी 2 नंबर्स के साथ ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्रॉस फलाना ढिकाना जो भी हो, जो भी वैल्यू उन दोनों में से जिस भी वैल्यू की सबसे कम सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, उसी को लेके हम लोग आंसर में भी उतनी ही सिग्निफिकेंट वैल्यूज होनी चाहिए, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, बस समझ गए ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि देखो, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें, q/10⁸ कट जाएगी, एंड 1 ईयर में कितने होते हैं, 365.25 डेसिबल, हैज़ 3.1557 × 10⁷ सेकेंड। पता नहीं डी क्या है, बाद में देखेंगे। एनीवेज यहाँ पे आपको ये चीज़ सिर्फ नंबर पे ध्यान दो, 3.1557 × 10⁷ 7 कट दिया, मतलब 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 सिग्निफिकेंट, द लाइट ईयर इज 9.47 × 10⁻15 मीटर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये आपको चीज़ें बता दी गई है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल्स की मदद से ही समझेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो डेसिमल प्लेस वाली भी बात की थी, वो भी आएगा, ठीक है, वो भी आएगा। एनीवेज थोड़ा सा पानी पी के आओ, ओके गाइस। तो पानी पी लिया गया है, अब आगे बढ़ते हैं। सो क्या किया जाए, पहले स्क्रीन को हिलाएं, थोड़ा सा हिलाएं, थोड़ा सा हिलाएं, पूरा भी हिलाएं, ओके। पेस मेंटेन करते हैं पहले, आई गेस, चलो थोड़ा सा गला दर्द हो रहा है। एनीवेज अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को ध्यान में रखना बातों को, कि जब हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमेशा जिसमें कम होती है वही वैल्यूज आएंगी। अभी यहाँ पे हमने पढ़ा था 3 × में 10⁸, इसमें क्या हो रहा था, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 के मल्टीप्लाई 10⁸। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 कैसे आ रहा था, इसका भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल गया आपको। यानी कि मैंने बोला 3 × में, इसको जूम करना जरूरी है तभी क्लियर लिखा पाता है मेरे हाथों से, कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं हो गया हाल। एनीवेज जब मैंने बोला भाई कि 3 × में 10⁸, अभी मैंने बताया था कि भाई 10 की पावर में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी जादुई प्राणी हो, उसको काट दो और उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं गिना जाता, इसको गिना जाता है। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन भाई खुद ही दे दी एनसीईआरटी वालों ने, देख लो एक्सप्लेनेशन क्या दी कि भाई, एक्सप्लेनेशन खैर ये भी एक्सप्लेनेशन अगर चाहें तो आप लोग इस पर भी डाउट कर सकते हैं कि आखिर ऐसा ही क्यों है कि कम वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए, ज़्यादा वाला नहीं होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं। देखिए इस डाउट को तो मैं क्लियर कर दूँगा, कम इसलिए होना चाहिए, जितना कम से कम रहेगा उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन ईजी रहेगा, ये बात होती है मेन, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या हो रहे हैं, बेसिकली ये अरिथमेटिक इनके साथ ऑपरेशन हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें क्या है, हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर्स जो लेना है, यानी कि फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, वो लीस्ट वाला सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होगा वही फाइनल आंसर आएगा। इसका मतलब क्या कि इसका जब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे जो 10⁸ है,
अब बेसिकली फाइनल में क्या आ जाएगा, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर है अकेला, वही आ जाएगा फाइनल में, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हमारा जो दूसरा वाला था वो 3.1557 इंटू 10⁻7, इसमें क्या था, हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, वो कम थे एज़ कम्पेयर टू जब हम लोग 10⁻7 लेंगे तो वो ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात, 1 हमने देखा था कि नॉर्मल जो नंबर होते हैं और डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल प्लेस से पहले जो भी जीरोज़ होते हैं, यानी कि मतलब डेसिमल प्लेस है ही नहीं इसमें, देख लो है ही नहीं डेसिमल, तो यहाँ पे ये जो जीरोज़ हैं ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है, तो सीधी सी बात है कि मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 वो सब नॉन सिग्निफिकेंट ही होंगे। तो ओवरऑल क्या होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर तो 1 है, उसके अंदर जो 3.1557, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो जब उसको हम लोग किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए हमेशा, समझ गए आप लोग, तो हमारा वहाँ पे आंसर आना चाहिए 5, मतलब उसमें 5 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम भी नहीं होने चाहिए। अब मल्टीप्लाई और डिवाइड का तो हमने जान लिया, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में केस ही अलग हो जाता है, केस अलग हो जाता है। जी हाँ, अभी जो मैंने डिस्कस किया था ऊपर में, कि जैसे मान लीजिए 436.32 है, ठीक है, 436.32 है। अब मान लीजिए क्या किया मैंने यहाँ पर 227.2 ले लिया मैंने भाई, दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे प्लस कर दिया। अब जैसे ही मैं दोनों को मैं जैसे ही प्लस करूँगा क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, यहाँ से भाई यहाँ पे मैंने 0 लगा दिया, तो 2 5 7 6 13, यहाँ पे आ गया 3 2 5 1 6, यहाँ पे आ गया 663.52, ठीक है, ये आ गया एडिशन करने में। अब यहाँ पे तो देखिए सीधी सी बात ये है, ये आंसर गलत हो जाएगा, पहले तो ये बता देता हूँ, ठीक है। ये था नॉर्मल एडिशन जो कि करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होने चाहिए जो कि लीस्ट वाले में। यहाँ पे हम लोग जीरो नहीं लगाएंगे, लेकिन नॉर्मल एडिशन ही करेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास कम है, इसके पास फिगर कम है, कितने कम है, 4 है, मतलब इसमें 5 है, तो इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर में हमारा फाइनल क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर 4 ही होने चाहिए। ऐसा मल्टीप्लिकेशन के केस में था, लेकिन ये एडिशन का केस है। एडिशन के केस में क्या होता है, एडिशन के केस में भी यही होगा, लेकिन एडिशन के केस में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं गिनते, डेसिमल के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उनको देखा जाता है। डेसिमल के बाद की वैल्यूज़ का मतलब क्या है, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ है। यहाँ पे डेसिमल के बाद आंसर के बाद कितनी वैल्यूज़ है, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं अगर नॉर्मल एडिशन करें, लेकिन जो सबसे लीस्ट जो है, सबसे लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है डेसिमल के बाद, इसकी आ रही है, कितनी आ रही है, 1 आ रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 663.5 लेके छोड़ देंगे, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये था अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कुछ, जैसे कि 0.307, इसके बाद 0.307 के बाद हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 0.304। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आ रहे हैं हमारे प्लेस में, 3 आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे 0.003 जो आंसर आएगा हमारा, वो हम लोग 3 डेसिमल प्लेस के बाद छोड़ देंगे, उसके बाद नहीं सॉल्व करना हम लोगों को, ठीक है। और इसको हम लोग जैसे कि 0.003 जो मीटर में हमारा आंसर आएगा, एनसीईआरटी के अंदर है, तो 3 इंटू में 10⁻³ भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है, मीटर में। ये हो गया हमारे यहाँ पे आंसर खत्म, ठीक है। नोट दैट वी शुड नॉट यूज द रूल फर्स्ट एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड राइट 664 ग्राम एज द रिजल्ट इन द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, ठीक है, एंड 3.00 इंटू 10⁻³ मीटर इन द एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो हमें यहाँ पे बोला गया जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है वो हम लोग को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इस्तेमाल नहीं करना है, तो 664 ग्राम हमको यहाँ पे रिजल्ट में एग्जाम्पल में जो दिया गया है वो नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कि कहना क्या चाहते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपने 0.301 ग्राम है, उसको आपने ऐड कर दिया 663.821 के साथ, ठीक है, 663.821 के साथ। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहाँ पे दिख रही है आपको, खुद नोटिस करेंगे तो पता चलेगा। कम सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आपको ऐसा नहीं है कि 663, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, अप्रॉक्स करके 664 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, ये रूल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल अलग है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल अलग है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल प्लेस की वाली वैल्यूज़ को देखेंगे, डेसिमल प्लेस के बाद जो 3 आ रही हैं तो हमको वही उसी हिसाब से आंसर लाना है। ऐड करेंगे, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे एक्चुअली 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आएगा 8 9 10 11, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 + 1 4 आ जाएगा, 6 6, तो 664.221 यहाँ पे ये आ गया हमारा
और यहाँ तक लेंगे हम, ये होगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये होगा सब्ट्रैक्शन एडिशन का अलग रूप। दे डू नॉट कन्वे द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट प्रॉपर्ली फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, द रूल इज इन टर्म ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस के टर्म में रूल है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए अलग रूल है। क्या रूल है? सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें कम होगा उसी का हम लोग फाइनल आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। डेसिमल प्लेसेस वाला रूल क्या है? जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होगा फाइनल आंसर में भी वही डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। हमें उसे राउंड ऑफ करके भी लिखना होता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ का कंसेप्ट अगला टॉपिक है 2.7.2 एनसीईआरटी का पेज नंबर 29 के अंदर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे बेस्ड, जैसे कि कोई से भी आप डेसिमल प्लेस की वैल्यू ले लीजिए और इन दोनों को लगा लीजिए रूल को, इन दोनों रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे 2.31 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.31 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग? 2.31 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम करते हैं 2 से। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें कम है? इसमें फिगर कम है, तो क्या होगा फाइनल आंसर? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। हमें इस रूल को अप्लाई करना है। ये इसको हम लोग क्या कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आ जाएगा 4 आंसर। ठीक है, 4 आ जाएगा आंसर। यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया हमने 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इसीलिए आंसर में भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर ही लेना है हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में। तो हमने यहाँ पे आंसर में 2 लिख दिया है। समझ में आ रहा है ना चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। तो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल एनालिटिक्स का भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। एग्जाम्पल में ले लेते हैं चीज़ों को। तो क्वेश्चंस हम लोगों को करना कौन सा है? मिल तो रहा नहीं, सी वर्मा में आई गेस मिल जाए। हाँ, एक्चुअली है भी सी वर्मा में। लेट मी फाइंड इट आउट फर्स्ट, देन आई विल शेयर इट विद यू इफ आई फाइंड इट ऑन टाइम देन ओनली। सो 21 मिल गया सिग्निफिकेंट डिजिट पेज नंबर। यहाँ पे हमारे पास एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि 12.0 को 7.0 से डिवाइड कर दो। क्वेश्चन करो, क्या आएगा? करोगे तो आएगा 1.714 आएगा। ठीक है, ये आएगा। आगे भी बढ़ेगा, यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है, डॉट 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 करके, तो ये आगे बढ़ेगा। ये हमारा बेसिकली वैल्यू आएगी। अब हमें क्या करना है? हमें वही रूल फॉलो करना है डिवाइड वाला। मतलब सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसमें थे? पॉइंट के, डेसिमल पॉइंट के बाद का जो टर्मिनल 0 होता है वो क्या होता है? वो सिग्निफिकेंट होता है। इसका मतलब क्या कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे थे। हम लोग क्या करेंगे? 1.71 आंसर आ जाएगा हमारा, इसको लेके छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैविंग, थस इट विल बी हैविंग 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ओके, यहाँ पर बताया भी गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट का बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, 1-2 क्वेश्चन इवैल्यूएशन के करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया ये 4.36, अगला है 0.0623। ठीक है, 0 यहाँ से एक्चुअली 0 ले लिया है, लेकिन हमें याद रखना है, एक काम करते हैं नहीं लेते हैं, याद रखना है कि वो सिग्निफिकेंट फिगर्स उसमें कितनी है। तो अब यहाँ पे क्या करना है? तीसरा नंबर है क्योंकि 3 प्लस करने हैं। अब कैसे करेंगे सर? 3 प्लस करने हैं हमको, 2। चलो ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम एडिशन कर रहे हैं, तो इस बातों का, किन बातों का याद रखना है, ध्यान रखना है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद वाला रूल चलेगा यहाँ पे, यानी कि ये वाला रूल चलेगा। इसका मतलब क्या है? 3 इधर है, 2 इधर है, 6 6 12 इधर है, 3 2 6, 3 2 5 होगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर देना, 6 हो जाएगा ये। एंड 4 6 10, 5 2 6 7 एंड प्लस 1 8 और 2। यहाँ से क्या आया? 280.62। ठीक है, 280.6223। ओके, तो 6 यहाँ पे क्या है कि नाउ द फर्स्ट कॉलम वेयर अ डाउटफुल डिजिट occurs इन द वन जस्ट
रिजल्ट नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 3 2 5 + 1 6 आ गया, एंड 6 6 12 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो बेसिक से हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, द सम इज 280.7। यहाँ पे आंसर में आ जाएगा 280.7। कैसे आया, ये चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन भी की हुई है। एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे जब हम लोग, तब हम लोगों को पता चलेगा कि कैसे आया, ठीक है, क्योंकि इन लोगों ने अप्रोक्सीमेशन ये सारी चीज़ें सिखाने के बाद क्वेश्चन दिए हैं। तो नाउ देखिए, फिर भी हम लोग, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन थोड़ा सा पढ़ देता हूँ सामने में। नाउ द फर्स्ट कॉलम वेयर अ डाउटफुल डिजिट ओकर्स इज द 1 जस्ट नेक्स्ट टू द डेसिमल पॉइंट 256.2, ठीक है। 256, ऑल डिजिट्स राइट टू दिस कॉलम मस्ट बी ड्रॉप्ड आफ्टर प्रॉपर राउंडिंग, ठीक है। तो द टेबल इज री रिटन एंड एडिड बिलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसको री राइट करके लिखा गया है किस तरीके से, तो अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया गया बेसिकली मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या किया गया है, राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट इसके लिए आना चाहिए। अभी देखिए बेसिक, अगर बिना राउंडिंग ऑफ के देखा जाए तो एकदम सही किया हमने, बिल्कुल सही किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यही होगा आंसर। राउंडिंग ऑफ के बिना यही आंसर होगा 280.6। लेकिन राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट अभी सीखना है आपको, सीखेंगे। तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद ये 7 हो जाता है। वेल, इसमें किया कुछ नहीं है इन लोगों ने, किया ये है कि इन लोगों ने पहली डिजिट को भी राउंड ऑफ कर दिया, दूसरी डिजिट को भी राउंड ऑफ कर दिया, तीसरी डिजिट को भी राउंड ऑफ कर दिया, तीसरी डिजिट पहले से राउंड ऑफ पड़ी है तो उसको कोई दिक्कत नहीं। इन तीनों को राउंड ऑफ करने के बाद इन लोगों को इन चीज़ों को ऐड किया गया, तब जाके जो आंसर आया उसको फाइनल मान लिया गया, ठीक है। तो ये इवेल्यूशन का क्वेश्चन था। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया गया है, साथ में डिवाइड भी है, तो मज़ा आएगा। 252.2 25.2 इंटू 1374। इन एक्चुअली आएगा, एनसीईआरटी में था भी नहीं ऐसा राउंडिंग ऑफ वाला, कोई ये लोग धीरे धीरे करके समझाते हैं ना, इसीलिए इन लोगों ने पहले सारा कंसेप्ट समझा दिया थ्योरी बेस, उसके बाद दिए क्वेश्चंस। अब यहाँ पे भाई देखो, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, तुम्हारा आंसर आएगा 1039। कैलकुलेटर से कर लो, सर पढ़ा रहे हो, कैलकुलेटर करवा रहे हो, IIT में क्या करेंगे। देखो सीधी सी बात है, क्या करना है तुम लोगों को, खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जल्दी फटाफट क्लास भी करवानी थी, 30 मिनट 32 मिनट हो गए। तो 1039.7838, ठीक है। और इसके बाद डॉट 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 ये चलता चला जाएगा सीरीज़, ये आगे भी आंसर आएंगे इसके। तो ये हमने अप्रोक्सीमेशन ले लिया। अब हमें क्या देखना है, मल्टीप्लाई वाले में क्या रूल था, हमें ये देखना था कि कहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें कम है, इसमें भी कम है। तो 3 ही होने चाहिए, 3 ही होने चाहिए। यहाँ पर तो भाई 4 है, 3 होने चाहिए भाई। 3 कहाँ पे लेंगे, मतलब 3 का मतलब ये है कि इनमें 3 होना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, क्या देखो। तो यहाँ पे बेसिकली इन लोगों ने आंसर दे रखा है 1040। क्यों, यहाँ से राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, यहाँ से राउंड ऑफ कर दिया 7 से, तो 1040 आ गया। राउंडिंग ऑफ सीखना पड़ेगा बेसिकली। राउंडिंग ऑफ के रूल्स हैं, नहीं आसान वाला, वो 5 वाला नहीं है, सिर्फ 5 से कर दिया राउंड ऑफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो राउंडिंग ऑफ के और भी रूल्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इसमें आंसर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। आउट ऑफ 3 नंबर गिवन इन द एक्सप्रेशन 250 पॉइंट हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट एंड 134 हैज़ 4, द आंसर शुड हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। राउंडिंग ऑफ करने के बाद क्या होगा, 1039.7838। तो यहाँ पे बेसिकली ये आंसर कैसे आया, सीधी सी बात है, मैंने बताया था, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो जीरो होता है वो तो सिग्निफिकेंट होता है, लेकिन 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बाद जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो अगर हम लोग इस जीरो को लिखें तो इससे हमारे आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि 104 लिख दो, नहीं, कहने का मतलब ये 1040 लिख सकते हो। और बेसिकली क्या है, यही लिखना, 104 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। 1040 ही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्यों, इन लोगों ने क्या ब्रेन लगाया कि पहले इसको इन्होंने क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया, हैव 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे क्या किया, राउंड ऑफ कर दिया टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में इसको राउंड ऑफ कर दिया उन्होंने। कैसे कर दिया, इसको इधर डाल दिया, इससे क्या हुआ 1040 आ गया, तीसरा वाला ऑटोमेटिक बढ़ गया। या फिर आप लोग ये कह सकते हैं कि 9 को यहाँ पे कर दिया तो 104 आ गया, ठीक है, 104 आ गया। और यहाँ पे 9 आता अगर ये लोग ऐसे राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ पे ही इनको रोकना पड़ जाता, लेकिन उन्होंने 0 यहाँ पे लगा दिया। समझ में आ रही चीज़ें। तो कुल मिला के ये हुआ कि 1040 आंसर आ चुका है हमारे यहाँ पे। अब क्या करना है, कुछ नहीं, हो गया ख़त्म। यही 2 क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से, बाकी राउंडिंग ऑफ के ही है। तो राउंडिंग ऑफ इज़ अ टॉपिक विच वी नीड टू कवर वेरी मच सून। बाकी क्वेश्चंस तो और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे करने को, बहुत सारे, चलिए कर ही लेते हैं। पेंसिल देना सामने। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्यूशन एक्चुअली इन लोगों ने प्रोवाइड कर रखा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। एक्चुअली सच लगता है मैंने एक्सरसाइज खोल भी नहीं रखी है, नहीं एक्सरसाइज ही थी ये, हाँ नहीं, ठीक है, सो है ना।
सो यहाँ पे क्या करना है, पेंसिल। एनीवेज क्वेश्चन तो एक्सरसाइज दिख नहीं रहा है इससे रिलेटेड, बस ज़्यादा इजी टॉपिक है इसलिए, है ना। कुछ लोग तो तोते उड़ गए होंगे। चलो छोड़ो, तो सॉल्व एग्जांपल्स ही दे लेते हैं। चलो सोचा था कि जान दो। यहाँ पे इसको एवेलुएट करना है 21.6002 प्लस 2, ओके गलत जगह लिख दिया, प्लस 2 3 4, फ्रीजर खोल के देख लीजिए, फ्रीजर खोल के देख लीजिए, प्लस 2 3 4 एंड आर यू मैड, लेक्चर के बीच में शोर नहीं बचाना चाहिए। 21.6002 प्लस 234, 234 के बाद क्या प्लस करना है, 2732.10 इंटू 13, और भाई ये ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लाई पहले मत कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन देख लो पहले, नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है अब करते हैं। क्या करना है, एडिशन करना है इन सब का, फिर मल्टीप्लाई भी करना है। तो पहले एडिशन से शुरू करेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाला रूल। अब देखो 2 3 4 आ गया, इसके आगे पॉइंट नहीं है, एक्चुअली मैंने गलती से लगा दिया, चलो मैं जान दो। पॉइंट तो इसलिए वैसे लगा दिया जाता है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, डिजिट को सही जगह पे लिखा जाए। जैसे अभी मैंने यहाँ पे कर दी गलती, 2 इधर आना था, 732.10। अब क्या करना है, अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, इसका अप्रोक्सीमेशन करना है। मल्टीप्लाई वाले में बेसिकली सॉरी एडिशन में और सब्ट्रैक्शन वाले केस में मैंने ये चीज़ देख ली है। आपको यहाँ पे पहले अप्रोक्सीमेशन करना जरूरी है। अप्रोक्सीमेशन कैसे करना है, देखिए नॉर्मल बेसिक सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट करना बेसिक तो आपको आता ही होगा। जैसे मान लीजिए 5 से बड़ा है डिजिट तो आप क्या कर देंगे, 22 कर देंगे, 22 कर दिया, ख़त्म कहानी, आगे के सारे डिजिट गायब। 2 3 4 यहाँ पे ये कर दिया, और यहाँ पे क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं था 2732 पे छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि 1 है ना आगे में, इसीलिए तो ये अप्रोक्सीमेट हो ही नहीं पाएगा उसके आगे, तो इसीलिए यहीं पे छोड़ के अप्रोक्सीमेट कर दिया हमने। अप्रोक्सीमेट करने के बाद क्या करना है अब हमको, और अप्रोक्सीमेट किस हिसाब से किया, सबसे पहले तो ये जान लो। एडिशन वाला सिस्टम है तो डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद क्या कह रहा हूँ मैं, बार बार सुन लो, डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट है, सबसे छोटी है। एंड वेल एक्चुअली अगर सच बताऊँ तो सबसे छोटी जो डिजिट है उसमें डेसिमल प्लेस के बाद कोई भी वैल्यू नहीं है इसके, भाई इसके पास तो डेसिमल प्लेस है ही नहीं, तो इसीलिए हमने सबको अप्रोक्सीमेट कर लिया डेसिमल प्लेस के पहले पहले, मतलब डेसिमल प्लेस बिल्कुल हटा दिया सारे वैल्यूज से। यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं, 22 प्लस 234 प्लस 2732 कर रहे हैं, ठीक है एक्चुअली में। और यहीं पे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में यही चीज़ की थी कि सबसे कम डेसिमल प्लेस किसमें था, उस हिसाब से हमने उतने डिजिट तक अप्रोक्सीमेट किया था। जी हाँ, उतने डिजिट तक हमने राउंड ऑफ करके उसको अप्रोक्सीमेट करने के बाद सॉल्व किया था। ये चीज़ दिमाग में सब जानी चाहिए। 4 2 6 2 8 ये हो गया, रबड़ ले रखा है मैंने, पता नहीं कैसे ही कर रहा हूँ, क्या ही करूँगा मैं। 4 + 2 + 8, 4 + 2 6 + 2 8, 3 3 6 2 8 एंड 7 2 9, 2 यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ चुका है हमारा आंसर फाइनल। जिस लोगों ने भी बोला ये फाइनल आंसर है उन लोगों का गलत है, मैं उनको मारूंगा भाई घर में उसको। मजा आता, बहुत लोग जल्दी ऑफेंड हो जाते भाई। मैं तुम्हारे सामने होता टीचर भाई, अभी लकड़ी लेके जब भी बजा रहा होता था। पूरा क्वेश्चन क्या था, मल्टीप्लाई बाय 13 था कि नहीं था, अब इसको 13 से मल्टीप्लाई भी तो करना है जी। अब देखो ये तो भाई सीधी सी बात है, डेसिमल प्लेस हट गया, ये है तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे क्या करना होगा, क्या करना होगा सर, अब कुछ नहीं करना है सर, अब डेसिमल प्लेस हट चुका है तो सारी रूल्स भी गायब हो जाएंगे। रूल्स की ऐसी की तैसी हमने कर दिया, 3884 ही हमारा आंसर आ चुका है। भैया जी फिजिक्स में ऐसा मत कर देना, ये रूल जानने के बाद बता रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 39,000। कैसे आया, राउंडिंग ऑफ कैसे पता चला कहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है, 13 है, इसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट है तो, और इसमें 4 डिजिट है, 4 2 तक हमको इसको राउंड ऑफ कर देना है, 2 तक, यानी कि इन दोनों के बीच में हम लोगों को राउंड ऑफ कर देना है। इन दोनों का मतलब क्या है, हम लोग 8 को लेके इधर डाल देंगे 40,000, गलत। इन दोनों का मतलब है भाई सेकंड, दूसरे को यानी कि यहाँ से 8 से यहाँ पे कर देंगे अप्रॉक्स 39 आ जाएगा, और आगे के सारों को 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें 2 डेसिमल प्लेस तक हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है चीज़ों। यहाँ पर 39,000 आ जाएगा आंसर।
और क्वेश्चन करने हैं, और क्वेश्चन भी हैं। HC वर्मा के क्वेश्चन एक्चुअली बेटर है, स्लाइटली वेल एक्चुअली वे बेटर है NCERT से। अब बस क्वेश्चन ख़त्म। यस, क्वेश्चन इज़ ओवर। अप्रोक्सीमेशन सीखेंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय।